हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग CGL 2022 प्री का जो हमारा पेपर हुआ था ना, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या कर रहे हैं, जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, उसको सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो, हमने अभी तक 5 सेट्स कर लिए हैं। हमने 5 सेट्स कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो वो वाले देख लिए हैं तो ठीक बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2023 का पेपर देने वाले हैं प्री का, और 22 का ना करके जाएं तो बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे आप अपने साथ। क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस नहीं पैटर्न चेंज हुआ था। तो पैटर्न चेंज हुआ था, तो ये जो 2022 है ना, ये एकदम न्यू पैटर्न है ना। तो इसको आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, आज हमारा 6th सेट है। ठीक है, जो हमारा 2 दिसंबर को हुआ था, 2 दिसंबर को हुआ था शिफ्ट नंबर 2। जो सेकंड शिफ्ट थी, पर डे 4 पेपर हुए थे। तो 1 दिसंबर का जो था ना 4 सेट, वो हमने कर लिए। 1 दिसंबर के 4 पेपर हमने कर लिए, और 2 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट थी वो भी हमने कर लिए। तो टोटल हमने कितने कर लिए, 5 सेट्स कर लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज ये 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें इंग्लिश वाला पोर्शन हम करने वाले हैं, जिसके 25 क्वेश्चन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। Select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence. given sentence ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया हुआ है सेगमेंट है ना, इन द डिक्शनरी, इसको कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इनमें से कौन सा इसकी जगह आ सकता है और मीनिंग को सही रख सकता है। ठीक है, देखो, सोलेमन ऑलवेज रेफर्स, सोलेमन जो थे वो रेफर करते थे, हमेशा करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। इन द डिक्शनरी, अब ध्यान से देखना, REFER, रेफर जो वर्ब होती है ना, इसके साथ जनरली ध्यान रखना टू प्रेपोजिशन का यूज करना। रेफर टू का मतलब होता है किसी का सहारा लेना, मतलब किसी में कुछ ढूंढना, है ना। भाई मैंने, जैसे ये सोलेमन है, ये डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते थे तो डिक्शनरी को रेफर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा टू। इन प्रेपोजिशन ना आके टू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब देखो, मैं लिखा है, इसका मतलब है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है ना, बीसीज, ये रॉन्ग हो भी सकता है और ये राइट भी हो सकता है। अगर रॉन्ग है तो इन तीन में से कौन सी राइट स्पेलिंग है, अगर रॉन्ग नहीं है, पहले से राइट है, तो नो एरर टिक मार देना। ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखो, सिराजुद्दौला बी सीज्ड। अब देखो, एक वर्ड होता है सीज, क्या होता है, सीज, SIEGE। सीज का मतलब होता है किसी चीज को सीज कर लेना, मतलब बंद कर देना, है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई ये वाला घर कोर्ट ने सीज कर दिया, या फिर सीज फायर, आपने वर्ड सुना होगा, सीज फायर। कोई युद्ध हो रहा है, उसको सीज कर दिया, मतलब रोक देना, है ना। एक होता है सीज का मतलब घेरा लगा लेना, चारों तरफ से कवर कर लेना, है ना। तो बी सीज का मतलब यही होता है, जब आप किसी वॉर में एक आर्मी को चारों तरफ से, मान लेते हैं ये एक आर्मी है ना, खड़ी हुई है, इसको आपने क्या किया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, खुद की आर्मी इसके चारों तरफ लगा दी, ये वाली रेड वाली, है ना। तो ये हो गया बी सीज। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया था। तो सीज की स्पेलिंग होती है SEIGE, और बी सीज की स्पेलिंग बी लगा दो इसके पहले बस। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे एस के बाद ई लगा दिया, ये गलत हो। तो पहले मत कहने का मतलब नो एरर तो गलत हो गया, इसका मतलब सही तो इसमें से ढूंढना पड़ेगा। देखो, BE सब में ठीक है। SIEZ नहीं आता, SIIEJ भी नहीं आता, जी आता है, ये हमारा राइट आंसर। बात समझ आई। नेक्स्ट, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये जो लिखा हुआ है ना अंडरलाइन वर्ड, ये मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब इसकी स्पेलिंग गलत हो भी सकती है, इसकी स्पेलिंग सही भी हो सकती है, राइट या रॉन्ग कुछ भी हो सकती है। अगर स्पेलिंग गलत है तो इन तीन में से ढूंढो कौन सा सही है ना।
अगर पहले से सही है तो नो एरर टिक मार देना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एडोलोसेंट, इसकी स्पेलिंग होती है ADOLE होता है। एडोलेसेंट का मतलब होता है एडल एडलेसेंट बोला जाता है वैसे तो इसको। तो इसका मतलब होता है जो एक एज होती है ना अपनी पर्टिकुलर युवा अवस्था, जैसे 15 ईयर से लेके लगभग 18 मान लो, नॉट एग्जैक्ट, ये युवा अवस्था है ना जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इसको बोलते हैं एडोलेसेंट, ठीक है। तो ADOLE स्पेलिंग होता है, ठीक है। देखो ADE लिख दिया और इसमें ADOLO लिख दिया तो ये गलत है, तो नो एरर तो हमारा गलत हो गया। देखो इसमें यहाँ पे ई लिख दिया, ये रहा आंसर ADOLESCENT, ठीक है। ये होती है एडोलेसेंट की स्पेलिंग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव बतानी है। अब देखो पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो इस यहाँ पे लिखा हुआ है मनदीप हैज रिपेयर्ड द टैप। अब मैंने आपको बताया था एक बात कि वॉइस जो होती है ना, इसमें टेंस और मीनिंग दोनों के दोनों चेंज नहीं होते, नो चेंज रहता है। वॉइस में टेंस भी सेम रहता है और मीनिंग भी सेम रहता है, ठीक है। अब देखो हैज रिपेयर्ड का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब हैज रिपेयर्ड का पैसिव बनाओगे ना तो क्या लिखना पड़ेगा, हैज बीन रिपेयर्ड। अब देखो द ट्रक का ये बन जाएगा सब्जेक्ट, सब में द ट्रक लिखा हुआ, द ट्रक लिखा हुआ, द ट्रक लिखा हुआ, द ट्रक लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो ट्रक के बाद हैव तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लेगा, हैड भी नहीं आएगा, है ना, हैड तो आता है पास्ट परफेक्ट में, इज बीन नहीं आएगा, ये रहा आंसर, हैज बीन रिपेयर्ड बाय मी। तो आंसर हो जाएगा 4। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। वैसे CGL जो 2022 हुआ है ना, ये सच में परी जो है ना बड़ा आसान था, इंग्लिश का पोर्शन तो बहुत ही आसान था। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया, मतलब ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है इसका एक वर्ड में मीनिंग बताना है ना। इस लाइन को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है, द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड ए ह्यूज मिस्टेक्स, मतलब जो एग्जाम में देख रहा था ना, जो सुपरवाइज कर रहा था उसके बड़ी बड़ी क्या थी, मूछें थी। अब देखो एग्जाम में कौन सुपरवाइज करता है, वहां पे कौन आया होता है आपके साथ, जिसको जो साइन भी करता है उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब किसी किसी को लग सकता है एग्जामिनर, एग्जामिनर ना ध्यान रखना एग्जाम हॉल में कभी नहीं आता, वो सुपरवाइज नहीं करता, वो क्या करता है पेपर बनाता है ना। एग्जामिनर आपको चेक करता है, वो पेपर वो आपको टेस्ट करता है, क्वेश्चन बना के आपको बोलता है कि ये वाले सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन बन सेट करता है ना वो होता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये सेंटेंस, नेक्स्ट आ गया PQRS, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। एक सेंटेंस था उसके देखो 5 पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4 और एक ही छोटा सा लिख दिया ए सिंगल यूरेनियम। इसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद में से PQRS कौन सा आएगा ये हमें बताना है। अब देखो ए सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, pellet slightly larger than as a ton of coal, 3 barrel of oil or 17,000 cubic feet of natural gas, ठीक है। अब देखो इसके बाद P आएगा या Q आएगा, ये बात पता चल जाए तो भी काम हो जाए। अब एक छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये और है कंजंक्शन, है ना, इससे पहले कुछ ना कुछ आया होगा तो इससे शुरुआत नहीं होगी, तो एस शुरू में नहीं आएगा, वैसे एस शुरू में दे भी नहीं रखा। फिर एज ए टर्न ऑफ, एज लिखा हुआ है ना, तो ये भी शुरुआत में नहीं होगा, आर से भी शुरुआत नहीं होगी। ये 2 ऑप्शन हो गए, या तो शुरुआत होगी पी से या तो शुरुआत होगी क्यू से, ठीक है। पी से शुरुआत होगी तो पी के बाद आर आएगा, क्यू से होगी तो क्यू के बाद पी आएगा। अब देख लेते हैं पी के बाद क्या आएगा, पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी एज, पी के बाद आएगा आर, एज ए टन ऑफ कोल, मतलब यूरेनियम का पेंसिल इरेजर जितना पार्ट, छोटा सा पार्ट भी कोल मतलब कोयला जो है ना वो 1 टन के बराबर कोयले के बराबर की एनर्जी देता है। पी के बाद आर, पी के बाद आर, ये पी के बाद आर इधर भी है,
ठीक है। अब आर के बाद एस, आर के बाद एस इधर भी है, तो शुरुआत में पी आएगा या लास्ट में क्यू आएगा, इससे ही हमें ध्यान रखना है बस। कहने का मतलब स्टार्टिंग पी से होगी या क्यू से होगी, ठीक है। एंड किससे होगा, इसी पे हमारा फोकस रखना है। देखो एंड यहाँ पे दिख रहा है एस से ज्यादा होना चाहिए, एस से अगर एंड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगर क्यू से एंड करेंगे पहले स्लाइटली लार्जर देन ए, अब ये देखो अधूरा सेंटेंस रह गया, लार्जर देन ए के बाद ये है हमारा क्या होता है, ए जो होता है हमारा आर्टिकल है, उसके बाद नाउन आना फिक्स है भाई, किस नाउन के लिए यूज हुआ है, तो इससे एंड नहीं हो सकता क्यू से। देखो यहाँ पे क्यू से एंड कर दिया, ये गलत है, आंसर होगा 3। एक बात, ए के बाद नाउन आना फिक्स है, तो देखो इसके बाद यहाँ पे भी नाउन नहीं है, आर में भी और एस में भी नहीं है, नाउन यहाँ पे है पेंसिल इरेजर, तो क्यू के बाद आएगा पी, क्यू के बाद पी ये रहा। तो कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तो हो जाएगा हमारा 3rd, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, बात आपको समझ आई होगी। ये ए से एंड नहीं हो सकता, इसलिए वह फर्स्ट भी नहीं आएगा, बाकी आप पढ़ के देखेंगे तो आपको मीनिंग से भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका डायरेक्ट बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे चला जाया करो। अब देखो इसमें शर्मा सेड टू हिम, सेड टू मी, सेड टू हिम, सेड टू हिम, यहाँ पे देखो आस्क्ड हिम लिखा है, तो टू मी वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, एक यहाँ से पकड़ लिया, अब बाकी सब सेम लिखे हुए। अब देखो यहाँ पे इफ माया हैड इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड, अब मैंने आपको बताया कि वॉइस में टेंस नहीं बदलता, टेंस चेंज नहीं होता, बट नरेशन में टेंस से चेंज होता है, ठीक है। होता कैसे है, प्रेजेंट के सो सारे है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो सारे के सारे पास्ट में चले जाते हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, पास्ट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस, वो तभी जाते हैं जब यहाँ वाले ये जो वर्ब लिखी हुई है ये पास्ट में है ना, सैड पास्ट में तो हो जाएंगे। फिर पास्ट वाले कैसे चेंज होते हैं, पास्ट वाले चेंज होते हैं पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का परफेक्ट, है ना, पास्ट का परफेक्ट, सॉरी पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये देखो हैड इनवाइटेड, इसका मतलब ये पहले या तो पास्ट इंडेफिनेट रहा होगा, है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, या प्रेजेंट का परफेक्ट रहा होगा, यही दो रहे होंगे, बात समझ आ रही है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हैज इनवाइटेड लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट, हैज इनवाइटेड लिखा हुआ है, ठीक है, हैड इनवाइटेड ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। डिड माया, अब देखो पास्ट का इनवाइट वो होगा इंडेफिनेट, तो डिड आ सकता है ना, पास्ट का इंडेफिनेट होता, पर डिड के बाद देखो इनवाइटेड लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया, और ये पहले से गलत है, तो ये गलत, ये रहा। ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, आगे वाला पार्ट सही है, बट यहाँ पे मी गलत लिख दिया, तो ये पहले से गलत है, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो इलनेस है ना, इसका सिनोनिम ढूंढना है। इल का मतलब आपको पता है बीमारी होती है, बीमार हो आदमी, इलनेस बीमारी, तो ये इसका आंसर होता है सिक, ठीक है, सिक पर्सन, सिक होता है एडजेक्टिव, सिकनेस हो गया इसका सिनोनिम इलनेस का। नेक्स्ट, बड़ा आसान सा था। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव बताना, ये पैसिव में लिखा है। अब देखो बाय जो लिखा है ना, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन है, बट ये पहले सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पनिशमेंट लिखा है, द पुलिस लिखा है, द जज लिखा है, द पनिशमेंट लिखा है, तो सब्जेक्ट तो ये होना है, इतने से ही काम हो गया। कहने का मतलब बाय प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो पहले सब्जेक्ट रहा होगा, तो ये सब्जेक्ट एक में लिखा है, आंसर खत्म कर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढो। अब देखो, द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बैलून्स, छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, रंग, अलग अलग रंग के बैलून्स मांगे, ठीक है। रिबन्स इन द विलेज फेयर, गांव में मेला लगा हुआ था, उसमें से रिबन्स और कलरफुल बैलून्स मांगे। व्हेन द फादर डिडेंट पे हीड, हीड का मतलब है अटेंशन नहीं देना, कोई ध्यान नहीं देना, जब पापा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी डिमांड्स को नहीं सुना, उसको इग्नोर कर दिया, द बॉय मेड ए डैश, क्लोवन हूफ, राई फेस, ए क्राई, ए फार क्राई,
अब देखो राई फेस, राई का मतलब होता है सैड, है ना, ऐसे रोतलू सा फेस बना लिया, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है ऐसे ऐसे करके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। जब ये बच्चे की बात नहीं सुनोगे तो उदासी होएगा, रोना भी शुरू कर सकता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है नेक्सस का। नेक्सस का सिनोनिम, नेक्सस का मतलब होता है जोड़ना, लिंक करना, कनेक्ट करना, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। डिस्प्यूट, अलाइनमेंट, ये आपको पता ही होगा। एवरी टाइम माई बॉस कम अप विद सम गुड आइडियाज, जब भी कभी मेरे बॉस जो है ना कुछ नए आइडिया के साथ आते हैं, ही गेट इन टू टर्बल, स्लीप, शॉक, फन, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये जब भी कोई नया आइडिया लेके आते हैं परेशानी में पड़ जाते हैं, ये हमारा आंसर। बड़ा आसान पेपर था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इज गोन। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव, ठीक है। अब देखो पैसिव का मतलब क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट लिखा होता है ना यहाँ पे, ये बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है, नहीं होता। पैसिव में ये होता है जैसे कोई काम, सब्जेक्ट है, वो जब वर्ब में जो काम लिखा हुआ है वो काम कर रहा है खुद, तो ये एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। जब पैसिव में लिखा हो तो ये सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं होता, ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जितने फ्रेंड हैं उनमें से एक फ्रेंड इज गोइंग टू गोवा फॉर हॉलीडे, इसका मतलब ये जो जानने का काम है ये किसने किया है, फ्रेंड ने किया है कि किसी और ने किया है, उसके फ्रेंड ने किया होगा, भाई गोवा गया है तो खुद को लेके गया होगा ना, खुद ही गया होगा, तो ये पैसिव गलत हो गया। मेरा फ्रेंड जा चुका है मतलब थर्ड फॉर्म लिखी है, तो इसको देखो हैज गोन, आर गोन, गोन, वर गोन, ये भी पैसिव गलत है, ये भी पैसिव गलत है। अब देखो सिर्फ गोन जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कभी आती नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना कंपलसरी है, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लिखोगे ना तब भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो अकेली थर्ड फॉर्म वैसे नहीं आएगी, ये आराम, बात समझ आई। नेक्स्ट, नीदर द डॉक्टर्स, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉलोइंग सेंटेंस में ये 4 पार्ट है, एक सेंटेंस है ये वाला, यहाँ से लेके नीदर से लेके हॉस्पिटल तक, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और ये वाला 4th पार्ट, ठीक है। अब बोला है कि कौन से पार्ट में एरर है वो बताओ। अब इसमें नो एरर तो दे भी नहीं रखा है ना, तो इसका मतलब एरर तो पक्का है 100%। अब देखो नीदर द डॉक्टर्स ये प्लूरल है, नोर द नर्स ये देखो सिंगुलर है ना, डॉक्टर्स प्लूरल है। अब ध्यान रखना अगर कोई दो नाउन, नाउन प्लस और प्लस नाउन, नाउन प्लस नीदर भी हो नोर भी हो, है ना, नाउन, तो इस केस में क्या होता है जो वर्ब होती है ना वो पास वाले के अकॉर्डिंग होती है, ये पास वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा होता क्यों है कि और नोर में ये नहीं पता चलता कि कौन से वाला इंक्लूड कर रहे हैं कौन से वाला एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना। या तो इसका मतलब हुआ या तो मतलब ये भी नहीं ये भी नहीं, तो कौन से वाले के लिए एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता कौन से वाला सब्जेक्ट है, तो जो पास वाला होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो नर्स है सिंगुलर तो यहाँ पे लगाओ, समझ आई। अब देखो नीदर द डॉक्टर्स नहीं, द नर्स वर, तो वर्ब वहां पे वर्ब की गलती थी, ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक और ध्यान देखना, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं है ना, तो जो वर्ब आएगी ना वो प्लूरल आने के चांसेस ज्यादा है। अब हमेशा नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऐसा ही लिख दिया जाता है कि वर्ब भी सिंगुलर आ सकती है, बाकी ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं। नेक्स्ट, ऑल्दो आई हैव ए गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है, आई विश टू टेक द डैश ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं ना मेरे पास नौकरी है फिर भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना चाहता हूं, देखो रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड, ये देखो म्यूटेड, म्यूटेड का मतलब क्या होता है,
म्यूटेट का मतलब होता है किसी से छेड़छाड़ करके कुछ कर देना, है ना। और इसका सिनोनिम पूछना है, बदलाव कर देना है। म्यूटेट का मतलब चेंज करना ही होता है। तो इस देखो ये रहा चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ये लिखा हुआ है ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसी, ठीक है। अब एक ये जो वर्ड है ना PRECIS, ये पहले भी आया था। इसका मतलब होता है ये जो पैसेज है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ना, वो लिख के समरी टाइप का ना, उसको बोलते हैं प्रेसी, ठीक है। अब देखो, फाइनली हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ पैसेजेस एंड देयर। अब देखो देयर ये प्लूरल है, तो प्रेसीज, अब यहाँ पे ये प्लूरल आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे कहाँ पर ये लिखा हुआ प्लूरल, बट ध्यान रखना प्रेसी जो है ना PRECIS, इसका प्लूरल भी प्रेसी ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो सब्सटीट्यूशन, कोई गलती है ही नहीं इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर से PQRS आ गया। अब एक बार खुद से जरूर ट्राई करो भाई। एज ए बॉय एलन वॉज ए कीन रीडर, कीन का मतलब होता है जिज्ञासु टाइप का, जिसको बहुत क्यूरियोसिटी है। एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, एलन जो है ना बच्चा में बहुत उसमें जिज्ञासा थी और उसने बहुत पढ़ने की और ये सीखने की कि कैसे कंप्यूटर को कोड किया जाता है। ही इवन, देखो क्यू से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत में नहीं आएगा। अब ये इस बॉय के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर, उसने अपना वीडियो गेम बना लिया जिसका नाम क्या रख दिया, ब्लास्टर। लेटर, बाद में। अब देखो इससे भी शुरुआत नहीं होगी, आर से भी शुरुआत नहीं होगी, बट आफ्टर सम टाइम एस से भी शुरुआत नहीं होगी। कहने का मतलब शुरुआत पी से ही होगी। ये बात आपको समझ आई क्या? मैं आंसर नहीं बता रहा आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि क्यू से शुरुआत क्यों नहीं होगी। ही इवन मेड, अब ये ही जो यूज हुआ है किसी नाउन के लिए यूज हुआ, वो नाउन तो है ही नहीं, तो इससे शुरुआत नहीं होगी। लेटर ही मूव्ड, बाद में वो मूव किया, इसका मतलब पहले कुछ काम किया होगा, तो ये इससे भी शुरुआत नहीं होगी। बट आफ्टर सम टाइम, पर कुछ समय बाद, कौन कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय पहले की तो बात हुई होगी, तब तो बाद आया होगा, तो शुरुआत पी से ही होगी। देखो पी से शुरुआत ये रही, पी से शुरुआत ये रही, ये दोनों तो गए, ठीक है। अब पी के बाद आर आएगा, एस आएगा, वो बात बाद की है। बाकी मैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तब तब कब का आंसर आ जाता, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम्स कॉल्ड ब्लास्टर, लेटर ही मूव्ड, ठीक है, कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स, सिटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज ब्रदर किम्बल इन 1995, ठीक है। उसने मूव कर गया कनाडा और वहां पे अपनी कंपनी बना ली 1995 में, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, पर कुछ समय बाद, ही सोल्ड द कंपनी। अब देखो एक कंपनी को बेचा, तो पहले कंपनी बनाई होगी फिर बेचा होगा, आर के बाद एस। अब देखो इन दोनों में आर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आर के बाद एस लिखा, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, आर के बाद एस, दोनों में आर के बाद, सॉरी ये तो पहले ही गलत था, इसमें भी आर के बाद एस है, इसमें भी आर के बाद एस है, तो शुरुआत पी से करनी है, इसमें भी शुरुआत पी से करनी है। अब पी के बाद क्या आएगा वो बताना है, क्यू से एंड हो सकता है क्या, ठीक है। इवन, ही इवन मेड, अब पी के बाद आना चाहिए क्यू, फिर आर, फिर एस, PQRS, PQRS, ये रहा आंसर, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि ये जो सेंटेंस है ना क्यू, है ना, ये एंड में नहीं आ सकता, यहाँ एंड है। उसने क्या है, उसको लर्न, मतलब कंप्यूटर को कोड कैसे किया जाता है ये उसमें जिज्ञासा थी, फिर उसने कंप्यूटर गेम बनाया, फिर उसने अपनी कंपनी बनाई, फिर उसने कंपनी बेच दी। ऐसा तो नहीं है कि पहले उसने कोड की इच्छा थी, फिर उसने कंपनी बनाई, फिर कंपनी बेच दी, फिर वीडियो गेम बनाया, नहीं, वीडियो गेम पहले बनाया होगा, ठीक है। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम, तो इसके बाद, और ये जो ही लिखा हुआ है ना, ये इस बॉय के लिए यूज हुआ है, तो ये वैसे भी इसके बाद आएगा, ठीक है। तो PQRS राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence, ये जो लिखा हुआ ना, wrecked his brain, wrecked his brain, अब तो आप समझ गए होंगे ब्रेन से कुछ रिलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा सोचना, बहुत। मिस्टर राघव रेक्ड हिज ब्रेन, उसने अपने ब्रेन को रेक्ड किया, बट couldn't think where he had left the book,
उसने बहुत अपने जोर लगाया, दिमाग पे लगाया, फिर सोचा कि कहाँ रखा होगा, फिर भी उसे नहीं मिली कि किताब उसने कहाँ रख दी थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थॉट वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा सोचा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम ढूंढना है किसका, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, इसका एंटोनिम ढूंढना है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसकी पहले कभी चर्चा नहीं हुई, जिसके बारे में पहले से ना पता हो। ठीक है, मतलब नया, एकदम न्यू, है ना। अब देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जो आपको पहले से पता हो। ठीक है, डी रेंज, डी रेंज मतलब जो आपकी दिमाग की रेंज में ही ना हो। टार्निस्ड, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट, अब आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने आपको पहले बताया कि हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। उम्मीद है ये पेपर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। 2022 में जो 40 सेट आए थे ना, 40 सेट्स मैं पूरे के पूरे कराऊंगा, तो आप लोग बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जो भी 2023 में तैयारी कर रहा है, जिसको 2022 के जो पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।